अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बहुत चटपटे, मज़ेदार और जूसी से चपली कबाब की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा। रूखा बिल्कुल नहीं है, इसको थोड़ी चिकनाई के साथ पिसा हुआ है और थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है। 1 कड्डी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून पुदीना बारीक कटा हुआ, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कड़वाहट आती है। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का, 8 से 10 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 नींबू का रस। साबुत धनिया 2 टेबलस्पून भूनकर मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून जीरे को भूनकर कूट लिया है मोटा मोटा, नमक हस्बे जायका। 2 टेबलस्पून अनारदाना अच्छी तरह से वॉश करके मोटा मोटा कूट लीजिए। 8 चम्मच या 1 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और उसको इतना भूना है कि बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, कलर चेंज नहीं हुआ है इसका, और ये हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे 2 अदद। अब हम कीमे में सारे मसाले शामिल करेंगे। प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर आप उस टाइम भी डाल सकते हैं जब आप बिल्कुल इसको पकाने लगें, तो आप इसमें टमाटर शामिल कर दीजिएगा। पिसे हुए मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। कूटा हुआ अनारदाना, अंडे, बेसन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके हम 15 से 20 मिनट बाद कबाब बना लेंगे। अब हम सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके नहीं कबाब। अब हम लेके साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि थोड़ा बड़ा साइज़ रखें क्योंकि ये श्रिंक होते हैं। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये थोड़े श्रिंक भी होते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ का पसंद करती हूँ तो इसलिए बड़े साइज़ का बना रही हूँ। ये देखें, एक कबाब तैयार है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। सारे कबाब हम इस तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने फ्राई करने हो तो आप इजीली निकाल के फ्राई कर सकते हैं। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लीजिएगा वरना कबाब टूटने का ख़तरा होता है। अब हम इसमें कबाब फ्राई कर लेंगे। आंच को स्लो कर देंगे। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एहतियात से पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आंच को स्लो ही रखेंगे और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चपली कबाब बहुत मज़ेदार बने हैं। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और जूसी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।